सुल्तानगंज में नेपाल के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव और कृषि मंत्री श्याम पटेल ने उत्तरवाहिनी गंगा से गंगाजल भरकर देवघर के लिए रवाना हुए। प्रस्थान से पहले नमामि गंगे घाट स्थित अशोका गार्डन में जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार ने दोनों अतिथियों का फूल माला और अंगवस्त्र भेंटकर स्वागत किया। इस दौरान भारत नेपाल के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने श्रावणी मेले की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए बिहार सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने अयोध्या, जनकपुर और लुम्बिनी बुद्ध कॉरिडोर की तर्ज पर देवघर और नेपाल के पशुपतिनाथ धाम को जोड़ने की दिशा में भारत सरकार से बातचीत की बात कही। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के धार्मिक, पर्यटन और सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को नई मजबूती मिलेगी। बहुत पहले करीब 3 बरस पहले आए थे हम यहाँ पर। उसमें हम स्टूडेंट राजनीति में थे। उस समय आए थे साथी लोग के साथ में, कॉलेज के साथी लोग के साथ में आए थे। उस समय का व्यवस्थापन और अभी का व्यवस्थापन में बहुत सारी बदलाव आई है। यहाँ के नागरिक लोग, यहाँ के सरकार बहुत सारी व्यवस्था की हुई है पहले से। कुछ और व्यवस्था की ज़रूरी है, जैसे विश्राम स्थल की यहाँ अभाव है। हमारे यहाँ के नागरिक आते हैं तो विश्राम स्थल के अभाव के चलते थोड़ा दुख होती है। उसका व्यवस्था सरकार कर दे। स्वास्थ्य का सुविधा व्यवस्था, शौचालय का मेन यहाँ पर है, शौचालय का व्यवस्था होना जरूरी है। उससे और सब व्यवस्थाएं पहले से बहुत सारी सुविधाएं सरकार ने दी रखी है और अच्छी से व्यवस्थापन कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग मांग करते हैं, कहाँ कि हमारे यहाँ से लाखों संख्या में भक्तजालु सब आते हैं सावन के महीना में। यहाँ सुल्तानगंज में गैबीनाथ के दर्शन में स्थल में आके जल भर के देवघर पैदल जाते हैं लाखों की संख्या में। हमारे हर एक मध्य प्रदेश से हर एक गांव के लोग हजारों संख्या में गांव से कहिएगा तो मध्य प्रदेश में लाखों संख्या में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। मैं सुल्तानगंज पहली बार नहीं आया हूँ, मैं इससे पहले भी कई बार आया हूँ और इस बार आकर के और विशेष रूप से मुझे अपने आप को इतना आनंद महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि बाबा के नगरी में, बाबा के चरण में मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। और यहाँ पहले से भी अभी जितने भी अव्यवस्थित हमने देखा था, इस बार व्यवस्थित देख रहा हूँ। और ये मेला आपको लाखों करोड़ों हिंदू का आस्था का से जुड़ा हुआ मेला है। मैं भारत सरकार को आग्रह करना चाहूँगा, इस मेला को और भी व्यवस्थित करें और इस मेला को राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा करें। मेरा उनसे नेपाल के एक जिम्मेदार व्यक्ति के हैसियत से मैं उनको आग्रह करना चाहूँगा। रंग ग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा अब संस्कृति के खिलाफ लोक कला, रंग कर्म एवं राष्ट्रीय एकता को समर्पित आयोजित होने वाले 13वां भागलपुर रंग महोत्सव 2026 के आयोजन को लेकर भागलपुर रंग महोत्सव आयोजन समिति की बैठक श्री प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस वर्ष का आयोजन 24 से 26 दिसंबर 2026 को किया जाएगा। विगत वर्ष की तरह भी संयोजन में राष्ट्रीय स्तर पर बहुभाषीय लघु नाटक, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य एवं रंग जुलूस के कार्यक्रम होंगे। सदस्यों ने बताया कि इस वर्ष इसकी तैयारी के लिए भारत के विभिन्न प्रदेशों के कला संस्थाओं से संपर्क किया जाएगा, ताकि इस वर्ष का रंग महोत्सव वास्तविक में राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन सके। ये जानकारी मीडिया प्रभारी धीरज शर्मा और सुनील रंग ने संयुक्त रूप से देते हुए कहा कि 24 से 26 दिसंबर तक होने वाले 13वें भागलपुर रंग महोत्सव में देश भर के कलाकार लोक कला, रंगकर्म और सांस्कृतिक विविधता के जरिए राष्ट्रीय एकता का संदेश देंगे। मौके पर कपिल देव रंग, पंकज कुमार सिंह, मनीष कुमार, मोहम्मद तकी अहमद जावेद, विनोद कुमार रंजन, तरुण किरण, देवाशीष बैनर्जी, डॉक्टर सुमन सोनी, उमा घोष, राजीव राज सिंह, तापस घोष मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा सालाना राष्ट्रीय आयोजन जो होते आ रहा है, इस वर्ष 13वां आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन की सफलता के लिए भागलपुर रंग महोत्सव आयोजन समिति की बैठक श्री प्रकाश चौधरी जी की अध्यक्षता में हुआ। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष यह आयोजन 24, 25 एवं 26 दिसंबर 2026 को विगत वर्ष की तरह ही हो। इस वर्ष के आयोजन में भी विगत वर्ष की तरह लघु नाटक, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य एवं रंग जुलूस के कार्यक्रम होंगे। और ये सभी कार्यक्रम अब संस्कृति के खिलाफ रंग कर्म, लोक कला और राष्ट्रीय एकता को समर्पित रहेगा। और आशा है कि विगत वर्षों की तरह भागलपुर वासी इस आयोजन से आनंद लेंगे
और यह कार्यक्रम पूर्णतः अव्यावसायिक है और जन सहयोग से संपन्न होते आ रहा है और इस वर्ष भी ऐसा ही हो गया और सभी आयोजन समिति के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी पर बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए भागलपुर के गंगा घाटों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही गंगा घाटों पर कांवरियों और शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। गंगा घाटों से लेकर शहर की सड़कों तक हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों से श्रद्धालु गंगाजल भरकर कांवड़ लेकर अपनी अपनी मंजिल की ओर रवाना हुए। बड़ी संख्या में कांवरिया बाबा बासुकीनाथ धाम, धनकुंडनाथ महादेव और जेठुरनाथ महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। कांवरियों के जत्थे जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते नजर आए। गंगा घाटों और कांवरिया मार्ग पर श्रद्धालुओं की भीड़ से माहौल पूरी तरह शिवमय हो गया। भागलपुर में सावन की भक्ति और सेवा का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को कचहरी चौक पर पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने कांवरियों और डाक बम की सेवा की। इस दौरान उन्होंने शिव भक्तों को ठंडा पानी, फल और मिठाई वितरित किया। कड़ी धूप और लंबी यात्रा के बीच कचहरी चौक से गुजर रहे कांवरियों ने सेवा शिविर में रुककर राहत की सांस ली। पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने खुद कांवरियों को पानी और फल मिठाई देकर उनकी सेवा की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भी सेवा में जुटे रहे। कांग्रेस कार्यकर्ता अभय आनंद, सोइन अंसारी, राकेश शर्मा, प्रवीण कुमार और बबली किशोर समेत कई कार्यकर्ताओं ने डाक बम और अन्य कांवरियों को पानी पिलाया और फल मिठाई का वितरण किया। कचहरी चौक पर आयोजित ये सेवा शिविर धार्मिक भावना और सेवा भाव की मिसाल बना। भाई अंतिम सवारी है, जिस आस्था के साथ सब लोग जा रहे हैं, आप देख रहे हैं सभी भाई बहन लोग। मैं तो इससे भगवान से ही प्रार्थना करता हूं कि सभी मनोकामना पूर्ण हो। और जो आज देश में महंगाई बढ़ रहा है, ये लोग जो गरीब लोग, मध्यम वर्गीय लोग जो आज देख रहे हैं, आप इनके लिए कुछ काम करिए ताकि ये लोग भी सुरक्षित जी सके और उनकी जो भी मनोकामना है भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो और उनको पूरा आशीर्वाद मिले। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के ज्ञानी दास टोला में शनिवार सुबह चप्पल पहनते समय 16 वर्षीय छात्रा अंशु कुमारी को सांप ने डस लिया। परिजनों ने सांप को सुरक्षित पकड़कर डिब्बे में बंद किया और छात्रा के साथ नवगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में सांप को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। चिकित्सकों ने तत्काल इलाज शुरू किया और अब तक एंटीस्नेक वेनम की 26 डोज दी जा चुकी है। फिलहाल छात्रा की स्थिति स्थिर बताई जा रही है और उसे चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। घटना हुई है तो घर से बाहर निकलने नहीं गया, बाथरूम जाने के लिए पैर में चप्पल नहीं घुसाने लगा, उसी टाइम में चप्पल काट लिया 4 बजे भोर में। किसको काटा था? मेरा लड़की को, भतीजे को। क्या नाम है? अंशु कुमारी। पिता? पिता पंकज कुमार। घर? घर ज्ञान।